कुछ बच्चों से एक बार बात करेंगे कि कैसा रहा एग्जाम, कैसा नहीं रहा। एक बार बच्चों को निकलने देते हैं। मैम, आपका एग्जाम कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा था। कैसा रहा इस बार, पिछली बार से इस बार का आईबी का एग्जाम कैसा है? ये मेरा फर्स्ट ट्राई है तो अच्छा, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके ओके, आप कह सकते थे। ओवरऑल आपको डिफिकल्टी कैसे लगी एग्जाम की? ये तो जीके का थोड़ा मेन रोल था, थोड़ी बहुत ही मॉडरेट डिफिकल्ट थी वो थोड़ी। जीएस एंड जीके। पिछले साल की भी थी। ओके, जीएस। तो इस बार जीएस कैसा आ रहा था? स्टेटमेंट वाइज आ रहा था, किस टाइप से आ रहा था? नहीं, सिंपल क्वेश्चन थे, वन लाइन। वन लाइनर थे इस बार। ओके, देन इसके बाद अगर हम क्वांट और रीजनिंग की बात करेंगे, वो किस टाइप से आया था? वो इजी थी, वो इजी थी, डुएबल थी, टाइम के अंदर हो जाता। टाइम के अंदर हो सकती थी। करंट अफेयर कैसा आ रहा है? करंट अफेयर पिछले साल का भी था उसमें, 2024 का 2025 का मिला के? 2024 2024 का 2024 से 25 दोनों। 2024-25 मतलब लेटेस्ट ही आ रहा है, मतलब ज्यादा पीछे नहीं पूछा है। ओवरऑल में अगर मैं आपसे बात करूं कि ये ना, अगर आपने टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी तो कैसे प्रिपरेशन करी? मॉक टेस्ट कहाँ से लगाया, क्या किया आपने? मॉक टेस्ट तो टेक्स्ट बुक के किए थे वहीं से। ओके, तो प्रिपरेशन यूट्यूब से। कैसा रहा मतलब ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो अच्छा था, अच्छा रहा। जैसा सोचा था उससे तो इजी था। कैसा रहा एग्जाम आपका? अच्छा था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 89। बहुत बढ़िया यार, 89 तो अच्छा अटेम्प्ट है। हाँ जी। कौन सा सेक्शन आपको है ना ज्यादा डिफिकल्ट लगा या आसान लगा, दोनों? थोड़ा सा करंट अफेयर्स में था, काफी ज्यादा ही स्टैटिक था। अच्छा, स्टैटिक अगर था। आता है तो ही आप टिक मार सकते हो, वरना गेस वर्क तो नहीं चलेगा उसमें। बिल्कुल। बाकी टाइम कम पड़ा मैथ्स में, Okay. रीजनिंग ने टाइम कंज्यूम कर लिया। रीजनिंग ने टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लिया। तो डिफिकल्टी आपने मतलब पहला आईबी का एग्जाम है या आपने इससे पहले भी दिया है? पहले ही दिया मैंने। आपने फर्स्ट टाइम दिया है। प्रिपरेशन आपने की है कहीं से? मॉक टेस्ट, शॉक टेस्ट लगाए आपने? नहीं, मैंने मॉक टेस्ट लगाया, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप इसलिए आए। हाँ जी। तो अच्छा, डेफिनेटली आपके लिए जीके तो आसान लगा होगा आपको? हाँ, जीएस आसान था, जीके में थोड़ा सा ज्यादा टेस्ट स्टैटिक था। ओके। हाँ जी, जीके। तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर तो देखे होंगे आईबी के, उसको कंपैरिजन में इस बार का जो पेपर है वो कैसा रहा? मतलब प्रीवियस ईयर के हिसाब से तो सिमिलर था, ज्यादा डिफरेंस था नहीं। ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ठीक है, तो अगर अभी जो जिन बच्चों का कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि करंट अफेयर ये चीजें कहाँ से उनको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए फाइनली? कोई भी करंट अफेयर मैगजीन जो वो वनडे एग्जाम के लिए देखते हैं, हाँ हाँ, उसको देख लें एक बार। ओके। और मतलब उसमें जितना भी स्टैटिक पोर्शन है वो अच्छे से देख के आए, खासकर उसमें नंबर्स देख लें, और डिपार्टमेंट्स में जैसे नई रिक्रूटमेंट हुई है वो देख लें। ओके। उसके बाद जो सर्वेज निकले हैं, सर्वेज में रैंकिंग देख लें। Great. ये सब मतलब यही सब पूछा मतलब गया है। इंडेक्स टाइप की जितनी भी रिपोर्टेड है, हाँ या जी, हाँ। जो जितने भी इंडेक्स आते हैं हमारे वर्ल्ड में, जितने इंडेक्स आते हैं या नेशनल जितने इंडेक्स हाँ, आते हैं, ये सब वो सारे देख के चलें। कोई इंडिया के नंबर, खासकर खासकर इंडिया वाले अपने मतलब स्कीम्स के जो नंबर देख के चलें कि कितना अचीव कर लिया है, इस टाइप की चीजें ज्यादा कवर कर लें। कौन कौन सी मीटिंग्स हुई हैं, उसमें किसने चेयर करा है, कौन सा हमारा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर था उस चेयर में। ओके, ग्रेट। ये सब देख लें। ठीक है। देन इसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूंगा, हाँ तो इंग्लिश में आपको क्या लगता है? इंग्लिश तो इजी है, इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत नहीं। इंग्लिश में बस स्पेलिंग मिस्टेक्स वाला था, जम्बल्ड वर्ड्स थे, ओके। और एक दो थे जिसमें आपको वो पैराग्राफ पैसेज था, ओके। पैसेज के भी आसान क्वेश्चन थे सारे। मैं ठीक था। 60 मैंने क्वेश्चंस किए थे। आपने आउट ऑफ 100 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। कैसा था मतलब 5 सेक्शन में एग्जाम आ रहा है, करंट अफेयर आ रहा है, जनरल स्टडीज आ रहा है, न्यूमेरिकल आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है और हमारा इंग्लिश आ रहा है। इंग्लिश भी आ रहा तो इस बार जैसे हमने देखा है हमेशा कि आईपी ने हमेशा कुछ ना कुछ नया किया है, इस बार आपको क्या लगता है कैसा क्या किया है? इस बार मतलब सारा नॉर्मली था। हाँ हाँ, उसमें मतलब जो भी मतलब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो मैथमेटिक्स के होते हैं और जो डेटा के आते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस हार्ड थे, बट मतलब मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस थे वो काफी इजी भी थे। चलो तो एक एक सेक्शन से हम लोग एक बार बात करेंगे। अगर हम क्वांट की बात करेंगे तो क्वांट में आपको क्या ऐसा लगता है कि इस बार डिफिकल्टी कैसी रही? इस बार क्वांट में मतलब ठीक थी, मीडियम डिफिकल्टी थी, कुछ क्वेश्चंस काफी हार्ड थे। अच्छा, क्वेश्चन हार्ड थे। कितने आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन हार्ड रहे होंगे? उसमें से मतलब 5-6 तो हार्ड थे। 5-6 तो मतलब 7-8 थे। जैसे लास्ट टाइम जैसे था कि एसआईयू ने असर्शन रीजन के क्वेश्चन डाले थे, देन इसका स्टेटमेंट के बड़े बड़े क्वेश्चन डाले थे, और इसके बाद है ना कैलकुलेटिव ज्यादा बनाया था। तो क्या इस बार देखने के लिए मिला ये? हाँ था उसमें। अच्छा, रीजनिंग आप क्या कहना चाहेंगे? रीजनिंग में कैसा रहा? रीजनिंग में मैंने 14-13 किए। 14-13 तो मतलब क्या कहीं ना कहीं रीजनिंग क्या ज्यादा टफ आई है, लेंदी थी, क्या था? मतलब लेंदी बहुत थी और काफी ज्यादा घुमाने वाले क्वेश्चंस थे उसमें। अच्छा, तो किस टाइप पे ज्यादा फोकस रखा, मतलब उन्होंने नॉन वर्बल पे, वर्बल पे या लॉजिकल रीजनिंग पे, किस टाइप पे ज्यादा फोकस रखा? लॉजिकल रीजनिंग में बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, और मतलब जैसे किस टाइप के? उसमें रिलेशन के होते हैं, रिलेशन अच्छा। के तो मतलब आप समझ ही सकते हो, काफी हाँ, हाँ। सारे मतलब बड़े बड़े थे ओके। उसमें वो थे। और काइंड ऑफ
जैसे जो एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं, है ना? ओके मतलब पजल वाले किए थे, शेड्यूलिंग पजल हो गया या फिर बॉक्स पजल हो गया, अरेंजिंग फ्लोर पजल हो गया कि कैसे अरेंज करना है, हाँ, इस टाइप के वर्ड आप बोल रहे हैं। ओके देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे रीजनिंग में आपको क्या लगता है कि है ना अब और जैसे नंबर्स अभी वाले भी थे उसमें, किसमें? नंबर्स वाले भी थे, जैसे कि नंबर के बाद एक सीक्वेंस आ रही है, हाँ हाँ तो वो काफी मतलब टफ सीक्वेंस थी। अच्छा टफ सीक्वेंस आप बोल रहे हैं, सीरीज वाली जो क्वेश्चन थे वो ना कहीं पर टफ साइड पे थे, लॉजिक अच्छे लग रहे थे। हाँ, लॉजिक। ओके जीके की हम बात करेंगे तो जीके का कैसा रहा? जीके तो काफी मैंने छोड़ ही दी है। मेरे को एक GK तो दो tough है। चीजों में मतलब जनरल नॉलेज में मेरे को पता था कि इसका ये है। अच्छा तो जीके कैसे स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं, कैसे आ रहा है जीके? स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, एक लाइनर है, वन लाइनर आ रहा है, स्टेटमेंट वाले नहीं आ रहे हैं? स्टेटमेंट वाले नहीं आ रहे। स्टेटमेंट वाले नहीं आ रहे हैं। तो यार बच्चों इस बार जीके में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत कम है। आपका आईबी का एग्जाम कैसा रहा? This was good, sir. अच्छा था। I attempted 87 questions 87 क्वेश्चन आउट ऑफ 100। out of 100. आउट ऑफ 100। तो आपको कौन सा पार्ट डिफिकल्ट लगा, कौन सा सेक्शन, पॉइंट, एलआर, जीके, Section करंट अफेयर? difficult, current affairs, करंट अफेयर unpredictable है हमेशा की तरह। हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल। अच्छा कहाँ से आ रहा है करंट अफेयर? करंट अफेयर सर बोल नहीं सकते, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर देखें हाँ। जो स्कीम से पूछे गए थे मतलब पीआईबी से ज्यादा आता जब स्कीम और पीआईबी से ज्यादा है। हाँ, गए थे। जो रिलीजियसली फॉलो करेगा ना डॉक्यूमेंट्स की, गवर्नमेंट वैकेंसीज क्या ऑफर स्कीम क्या है, हाँ, हाँ। वो रीड कर सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा आपने कहीं पर है ना मतलब आपने कोई प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया या फिर कोई कोर्स लिया, कुछ किया आपने? मैंने एक कॉम्पैक्ट कोर्स लिए रखा है एसएससी सीजीएल का, ओके तो मैं उसी सेक्शन में टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करता हूँ ओके तो टेस्ट सीरीज कहाँ से आप अटेम्प्ट करते हैं? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से। तो बेसिकली हम लोग टेक्स्ट बुक टीम से ही हैं, तो आप बताएंगे कि टेक्स्ट बुक आपका टेस्ट सीरीज कैसा रहा, इस एग्जाम के लिए आपको कितना हेल्प किया? ऑनेस्ट फीडबैक तो सर ये है कि इंग्लिश जो है अप टू द मार्क है। अप टू द मार्क था। जंबल वर्ड जो पूछा गया और जो Okay. इडियम्स एंड सिंटोनिम ये सब थे, हाँ इंग्लिश मुझे लगा बेस्ट था। ओके बाकी करंट अफेयर्स नहीं आया करंट अफेयर नहीं आया। और जीके जो था रिलेटिवली था, क्लोज था, बहुत क्लोज जो- था, बहुत जो बढ़िया। लेवल था उनका वो था, बट एग्जैक्ट वो क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। हाँ बट definitely. वो था ओके कि आपको जो पढ़ाया गया सिमिलर उस टॉपिक पे जीके आया है, Great. करंट अफेयर नहीं आया। ओके और क्वांट और एलआर में आप क्या बोलेंगे? क्वांट में सर लेवल थोड़ा मिक्स था, कहीं कहीं बहुत इजी क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट के, परसेंटेज के, कहीं कहीं कुछ बहुत कैलकुलेशन वाले थे, कैलकुलेशन वाले जो भी। कि एसएससी सीजीएल के लेवल के जो टेस्ट सीरीज मैंने ली उसमें है। तो ओवरऑल आपको आपकी जर्नी में जैसे आपने है ना इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उसमें आपको मॉक टेस्ट कहाँ तक हेल्पफुल रहा? मॉक टेस्ट हेल्पफुल रहा सर, और पर्टिकुलरली मैं तो सीजीएल के लिए लेता था, बट प्रैक्टिस एक होता है ना कि आप नेक्स्ट पे लगा के बैठो तो सेम एनवायरमेंट था। बाकी attempt मैंने नहीं कर रहे कोर्स ले रखा है सुपर कोचिंग, सुपर लाइव कोचिंग से, ओके ओके और ग्रेट, फाउंडेशन मेंटर रिसर्च में, बहुत बढ़िया। और बस मैं अभी इस प्रिपरेशन के लिए 1 महीने से टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहा था। तो कोर्स में मजा आ रहा है, क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? लास्ट में सर एक्चुअली मेरा जॉब भी रहता है तो मैं लाइव तो कर नहीं पाता हूँ, हाँ। बट मैं रिकॉर्डेड करता हूँ Recorded। विवेक अवस्थी सर की और इन सब की। अच्छा मतलब वो सुपर पास लाइव जो भी हाँ, नया सुपर है, पास। सुपर पास मैंने इससे लाइव। पहले एआरओ का भी लिया था, हाँ, हाँ। वो भी बहुत हेल्पफुल रहा। गोपिका खुराना मैम, उनका मैथ्स बहुत अच्छा है। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसमें तो सुपर पास लाइव में तो सारी अब तो मेरा वो एक्सपायर हो गया कि वो मैंने वो एग्जाम दे दिया एआरओ का, चलो बढ़िया। अभी सीजीएल का चल रहा है। ठीक है एक bro। बेस्ट होता है कि फीडबैक है कि अगर आप वर्किंग हो, आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो टेक्स्ट बुक का रिलायबल है, बहुत अच्छा है। ठीक है गाइस, बहुत सही। थैंक यू ब्रो, है ना, ऑल द बेस्ट आपके लिए। आईबी का अरे ब्रो यार एक नंबर। बोलो कैसा रहा एग्जाम ब्रो? एग्जाम घना आसान था भाई, घना आसान था। आसान। तो मतलब आईबी हमेशा जो हर साल रुलाता था, कुछ नया करता था, क्या इस बार ऐसा नहीं किया गया? ना ना ना, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया है? जो 2-3 साल का पेपर था पहला वो वाला दे रखा है। तो बहुत बढ़िया। अच्छा ये इस बार अगर हम बात करेंगे क्वांट की और एलआर की, तो इस बार कैसा आया? ठीक था, ठीक था, ठीक ठाक। जो पढ़ाया गया वही आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। तो आपने आउट ऑफ 100 कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 100। 100, एक नंबर यार। देख रहे हो बच्चों, कॉन्फिडेंस यही होना चाहिए एग्जाम देने के बाद। ठीक है, थैंक यू ब्रो।